बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या पढ़ना है? पढ़ना कुछ नहीं है जी, प्रैक्टिकल है हमारे पास। प्रैक्टिकल कौन सा है, क्या करना है? इसमें सेपरेशन है, हमें मिक्सचर दे दिया गया, उसमें से हमने सबसे पहले जो मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट करने हैं। हमें ये बता दिया जाता है लैब में कि आपके पास 2 कंपोनेंट मिक्सचर है या 3 कंपोनेंट है, जितने भी व्हाट्सएवर, तो उन कंपोनेंट को सेपरेट करना है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है। तो प्रैक्टिकल है हमारे पास। इसमें कंपोनेंट जो है, चूंकि डिमॉन्स्ट्रेशन है, मैं पहले बता देता हूँ जो हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे। वो कंपोनेंट कौन कौन से हम देख लेते हैं। हमारे पास अल्फा नेफ्थोल है और थायोयूरिया। तो ये 2 कंपोनेंट मिक्सचर हमें दे दिया गया, इसमें से हमने सेपरेशन करनी है, इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है। कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद हमने फाइनली आइडेंटिफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर ऑन कैम आजम यूट्यूब चैनल, इट्स मोहम्मद आजम जावेद। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड्स हैं। कुछ मैंने ज़्यादा ही लिख दिए हैं, आप अपने मर्जी से जो आपने यूज़ किए हैं वो लिख सकते हैं। मिक्सचर चाहिए होगा हमें, लैब वाला जो मिक्सचर देगा, गिवन मिक्सचर हमें दिया जाएगा जिसमें से हमने सेपरेशन करनी है, फिर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। 5% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए हमारे पास रीजेंट बोटल्स में। FeCl3 सोल्यूशन होना चाहिए फेरिक क्लोराइड का, ये न्यूट्रल सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। फिर ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन होना चाहिए। मोलिश सोल्यूशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन लैब में चूँकि होते हैं, ये लिख दिया 2,4-DNPH यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन होना चाहिए। लैब में ये सारे रिएजेंट्स मौजूद होते हैं, जो आपने यूज़ करना है वही लिखने हैं। यहाँ पर 1-2 कुछ ज़ायद लिखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ऑनवर्ड चलते हैं। अपरेटस हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। अपरेटस में हमें यूजुअली बीकर्स चाहिए होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होता है जिससे हम मेजर करते हैं केमिकल्स या डिस्टिल्ड वाटर। कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होती है हमें। टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं एक्सेस अमाउंट में, कोई 5-7 आपके टेबल पर मौजूद होनी चाहिए अपने स्टैंड पर। टेस्ट ट्यूब होल्डर्स होने चाहिए आपके पास, 2-3 होने चाहिए। मैच बॉक्स होनी चाहिए या लाइटर जिससे आपने आग जलानी है, बर्नर ऑन करना है। बर्नर होना चाहिए जो भी हो आपके पास। वायर गाज होनी चाहिए। स्पैचुला है, स्पैचुला एक चम्मच टाइप है जिससे आपने कंपाउंड जो है या मिक्सचर को डाल के आसपास करना है। उसके बाद आयरन स्टैंड चाहिए आपको, या ट्राइपॉड स्टैंड भी इसे बोलते हैं। वाटर बाथ चाहिए। पिपेट्स चाहिए, एक ही पिपेट काफ़ी होती है, वैसे वॉश करके उसे यूज़ कर लेते हैं। शक्कर चाहिए जो पिपेट के ऊपर लगा के उसको सक करना होता है आपने। थर्मामीटर चाहिए जिससे फाइनली आप थर्मामीटर के ज़रिए आप फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर। ड्रॉपर चाहिए जिससे आप कोई भी चीज़ के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पिक कर सकें और ड्रॉप कर सकें। कैपिलरी ट्यूब्स चाहिए जिनमें के ज़रिए आप फाइनल पे जाके मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फनल चाहिए, सेपरेटिंग फनल होनी चाहिए। फिल्टर पेपर होना चाहिए। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इनिशियली होते हैं 2 टाइप्स होती हैं मिक्सचर की, जिनके तहत हम जाके 2 टाइप्स होती हैं सेपरेशन की, या 2 मेथड्स हैं सेपरेशन के जिनके तहत हम मिक्सचर जो है अपना सेपरेट आउट करते हैं। फर्स्ट टाइप है फिजिकल मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। तो पहले फिजिकल मेथड ट्राई करेंगे। अगर हमारा कंपोनेंट फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं तो केमिकल करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज बाज़ औक़ात हमें कह दिया जाता है कि आप फिजिकली भी सेपरेट करें और केमिकली भी। फिजिकल में क्या होता है, हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और उसमें किस में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में माइन्यूट सा उसमें मिक्सचर डालते हैं जितना हमें चाहिए डिजायर्ड अमाउंट में। अच्छी तरह उसे शेक करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कोई कंपोनेंट डिजॉल्व हुआ या सारा डिजॉल्व हुआ या कोई एफरेंस किसी भी किस्म का कोई चेंज जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्सर डाला हुआ है, शेक करने के बाद देखा डिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। फिर सेकंड स्टेप क्या देखते हैं हम, इफ द मिक्सचर गेट्स डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर देन फिल्टर एंड गेट सेपरेटेड। मिक्सचर का कोई भी कंपोनेंट या सारा मिक्सचर डिजॉल्व हो गया डिस्टिल्ड वाटर में, तो इसी पॉइंट पे हम इसे क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं, फनल में सेपरेट करते हैं। 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक फिल्ट्रेट होता है जो नीचे चला जाता है किसी फ्लास्क में या बीकर में, लिक्विड होता है और ऊपर रेसिड्यू बच जाता है फिल्टर पेपर के। अगर कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला तो फिर ऑनवर्ड चलते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट डिजॉल्व, अगर ये नहीं डिजॉल्व हुआ तो क्या करते हैं, कोई वार्म वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में हम जो डिजॉल्व नहीं हो रहा हमारे पास टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर डाला हुआ है, हमने उसको थोड़ा सा फ्लेम पर करते हैं, हीट करने की कोशिश करते हैं और उधर थोड़ा सा शेक भी साथ साथ करते रहते हैं ताकि वो डिजॉल्व हो जाए, यानी कि डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
फिर क्या करते हैं, श्योरली अगर उधर नहीं डिजॉल्व हुआ तो हीट पर मोस्टली डिजॉल्व हो जाता है वार्म वाटर में। जैसे ही वो डिजॉल्व होगा तो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर बना के फनल और ये सारा सेटअप लगा के इसको फिल्टर कर लेंगे। एक कंपोनेंट नीचे चला जाएगा टेस्ट उसमें नीचे फ्लास्क में या जो भी बीकर आपने व्हाट्सएवर जो रखा हुआ है उसमें, और एक कंपोनेंट ऊपर रेजिड्यू आपके पास आ जाएगा। तो दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए, रेजिड्यू को आप कंपोनेंट ए लेबल करेंगे और फिल्ट्रेट को रेजिड्यू बी। फिल्ट्रेट को भी रेजिड्यू बी ना करें जब आपको फिल्ट्रेट को भी लेबल ना करें बी कंपोनेंट। जो फिल्ट्रेट आया है रेजिड्यू तो आपने ऊपर फिल्टर पेपर पर लैदा कर लिया है। फिल्ट्रेट जो है ये आपके पास एक अलहदा मसला बन गया है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, फिल्ट्रेट को चाइना डिश में लेना है, इसे फिर आपने ट्राईपोड स्टैंड पे बर्नर पे फिक्स करके इसे आपने फिल्टर करने की इसे आपने ड्राई करने की कोशिश करनी, यानी कि एवेपोरेट कर देना है सारे का सारा। इवेपोरेट करने के बाद आपके पास नीचे कुछ बच जाएगा कंपाउंड जो होगा, तो वो हमारे पास फाइनल कंपोनेंट बी आ जाएगा। तो रेजिड्यू जो था उसे ओवन में ड्राई कर लेंगे और फिल्ट्रेट चूंकि हमने एवेपोरेट कर लिया इस स्टेप में, ये देखें चाइना डिश जो मैंने अभी बात की, तो क्रिस्टलाइन सा आपके पास बन जाएगा। उसे आपने थोड़ा सा किसी भी स्पैचुला टाइप से लेके उसे निकाल लेना है, जो उसकी वाल्स के साथ लग गया चाइना डिश के साथ, तो उसे भी सेपरेट कर लेना है। तो ये आपके पास दोनों कंपोनेंट्स जो हैं सेपरेट हो गए। एक ओवन ड्राई ओवन ड्राई रेजिड्यू आपके पास, और दूसरा कंपोनेंट जो है फिल्ट्रेट। तो इन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस से आपको वाज़े पता चल रहा होगा कि इधर हमारे कंपोनेंट्स प्योरली या अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आपने कीनली ये चीज़ देखनी है। सेकंड मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है हमारे पास के तैयार करते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन अब कैसे तैयार करते हैं, डालते आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डिस्टिल्ड वाटर में, जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट है लेके डिस्टिल्ड वाटर की उसमें डालते आते हैं जब तक कि वो डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। जैसे ही वो डिजॉल्वेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो हम बस करेंगे उधर ही, उसमें हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपना मिक्सचर। थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे, डाल के उसे डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे डिजॉल्व हुआ, अगर हो गया वेल एंड गुड, फिल्टर करेंगे, रेजिड्यू आ जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा, सेम मेथड। तो इधर एक पॉइंट और है, फिल्ट्रेट जो होता है उसमें बाद औक़ात हम HCl डाल देते हैं, HCl या कोई भी मॉडरेट एसिड, यूजुअली HCl ही डालते हैं। HCl कौन से वाला डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं। अगर इससे ना कोई फ़र्क पड़े फिर हम कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं, अगर फिर भी ना हो फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो बाद औक़ात हम H2SO4 डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की तरफ चले जाते हैं। फाइनल करना क्या होता है, हम प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं इसके एसिड की डालने से ना। एसिड डाल के हम क्या करते हैं, देखते हैं प्रेसिपिटेशन हुई, अगर प्रेसिपिटेशन PPTs बन गई हमारे पास तो ओके, इसको सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से। इसको अगेन इस पार्ट को एक तो हमने ऊपर सेपरेट करने की कोशिश की, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, इसी में HCl या कोई भी एसिड डाल के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर आउट करते हैं, तो प्रेसिपिटेट्स को ओवन ड्राई करते हैं। हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, एक पहले सिंपल फिल्ट्रेशन से, दूसरा HCl की मदद से बाद में प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद हमने क्या किया, सेपरेट आउट कर लिया फिल्ट्रेशन की मदद से। तो दोनों कंपोनेंट हमारे पास फाइनल सेपरेट होके आ गए, जो हमने ओवन ड्राई भी कर सकते हैं या वैसे ही रूम टेम्परेचर पर उन्हें जो है ड्राई कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट जो है रेजिड्यू, फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से, जिससे भी आपके पास ज़रा ज़्यादा क्लियर आया उसको यूज़ करेंगे हम। फिजिकल स्टेट देखते हैं, कंपोनेंट ए जो हमारे पास कंपाउंड ए आया, उसकी फिजिकल स्टेट जो है क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है। ऑर्डर चेक करते हैं, स्मेल लेते हैं उसकी, वो फिनोलिक है, तो यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि शायद इसमें फिनोल हो सकता है। कलर चेक करते हैं, तो कलर गौर करने पर हमें पता चलता है कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इससे भी कोई वाज़ेह क्लू नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कोई भी कंपाउंड हो सकता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, इनके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, कंपाउंड को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने सेपरेट किया कंपाउंड है उसको वाटर में, थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, किस में, टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा कंपाउंड डालते हैं। ये आपने याद रखना है कि हमेशा माइन्यूट सी अमाउंट लेनी है कंपाउंड की जो कंपोनेंट है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, तो ये नहीं है कि आप सारा बीकर में डाल के एक ही बीकर में सारा करना शुरू करें, ऐसा नहीं है। आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ उसे हैंडल करेंगे और उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, फिर कंपाउंड की माइन्यूट सी अमाउंट डाल के उसको चेक करेंगे कि आइदर इट्स सॉल्युबल और नॉट।
वाटर में इंसॉल्युबल है हमारा कंपाउंड, तो इसका मतलब है वाटर पोलर है और हमारा कंपाउंड नॉन पोलर है, जो कि इसमें सॉल्व नहीं हो रहा। कोई नॉन पोलर कंपाउंड हमारे पास है कंपोनेंट। तो ऑनवर्ड चलेंगे। ऑनवर्ड हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लैब में भी होता है, या हम अपना तैयार कर लेंगे 5% या 10%, या हमें जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड हैं दी जाती हैं उनके मुताबिक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें जैसे ही टेस्ट ट्यूब में लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, माइन्यूट सी अमाउंट ऑफ कंपाउंड लेंगे, वो जैसे ही इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोलिक टाइप प्रेजेंट है, यानी कि काफ़ी सारी कंपाउंड जो हैं वो हो सकते हैं। ऑनवर्ड फिर सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर भी इनसॉल्युबल आता है हमारे पास कंपाउंड या कंपोनेंट ए। इसका मतलब कोई वीक एसिड या फिनोल प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद करते हैं इग्निशन टेस्ट। थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं हम, किस पर? स्पैचुला पर, और उसको फ्लेम पर करते हैं। अगर तो वो धुएंदार कोई चीज़ निकलती है तो इसका मतलब एरोमेटिक है, अगर नहीं तो वो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर हमारे पास स्मोकी फ्लेम आया, यानी कि धुआं भी है और फ्लेम भी स्मोकी सा आ गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड इंडिकेट हो गया। इसके बाद आयरन क्लोराइड टेस्ट या फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं हम, FeCl3 टेस्ट कहते हैं इसे। तो इन टेस्ट की डिस्क्रिप्शन जो है ऑनवर्ड वीडियोस में इंशाल्लाह अपडेट करने की कोशिश करूंगा। 1 बाय 1 ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, उन टेस्ट की हिस्ट्री थोड़ी बहुत वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही है कि आपने जो है FeCl3 टेस्ट करना है। आयरन क्लोराइड का या फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लैब में बना पड़ा होता है, वो थोड़ा सा लेना है। अगर तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है फिर कोई मसला नहीं, अदरवाइज उसे न्यूट्रल करना पड़ता है, वो एक अलग मेथड है, वो ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। FeCl3 जो है इसको भी आपने सेम वे में टेस्ट ट्यूब में लेना है, थोड़ा सा लेके उसमें सॉल्युबल करने की कोशिश करनी। जैसे ही आप डालेंगे उसमें कंपाउंड, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगी पर्पल इन एथनोलिक सोल्यूशन, तो इसका मतलब बीटा नेफ्थोल इंडिकेट हो गया। ये लिटरेचर गिवन है, हम देख लेंगे FeCl3 के साथ कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। हमारे पास बुक होती है इधर पाकिस्तान में, तो चुगताई की एक पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, आई थिंक उनकी चल रही है। तो व्हाट्सएवर आपके पास जो भी है लिटरेचर सर्वे में FeCl3 टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस में पता चल जाता है कि बीटा नेफ्थोल जो है इंडिकेट हो गया। इसके बाद ऑनवर्ड टेस्ट जो है ब्रोमीन वाटर, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है कि इसमें देखते हैं हम अनसैचुरेशन कोई प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर का टेस्ट करेंगे, कलर जो है ब्रोमीन वाटर का वो डिसअपेयर नहीं हो रहा, इसका मतलब अनसैचुरेशन एब्सेंट है। बाज़ औक़ात कंपाउंड में डिस्टर्बेंस भी होती है, या हमारे जो है रीजेंट्स भी बिल्कुल प्योर या अच्छे नहीं होते, तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन आप जो है अगर सेटिस्फाइड हैं तो ऑनवर्ड चलते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट भी होगा जो कि नेगेटिव आया हमारे पास। उसके बाद फैथलीन टेस्ट करते हैं, ये भी लिटरेचर में गिवन होता है कि फैथलीन टेस्ट के साथ कौन सा कलर आएगा तो कौन सा कंपाउंड हो सकता है। फैथलीन टेस्ट जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, फैथलीन का सोल्यूशन बना पड़ा होता है, उसमें से कुछ मजीद रीजन डालते हैं। ये ऑनवर्ड डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे इनकी, चूंकि हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो सिंपली मैं ऑनवर्ड ऐसे ही चलता जाऊंगा। वेरी फेंट ग्रीन कलर जो है विद स्लाइड फ्लोरिसेंस आता है हमारे पास, इसका अगेन मतलब ये होगा बीटा नेफ्थोल जो है इंडिकेटेड है, या थोड़ी सी मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि बीटा नेफ्थोल हो सकता है। फाइनल पर जाकर हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, लिटरेचर से हमें पता चलता है कि कौन कौन से कंपाउंड का क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट हम करते हैं जब लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का तरीका यहाँ पर बता देता हूँ मैं। कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरी ट्यूब छोटी सी ग्लास ट्यूब्स होती हैं हमारे पास, बिल्कुल नैरो ट्यूब्स हैं ग्लास की बनी हुई, तो उन्हें लेते हैं, उन्हें हम हीट पर करके एक ट्यूब हमारे पास होती है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 से 7 सेंटीमीटर की या 10 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है लैब में हमारे पास, तो उस पर को फ्लेम पर करते हैं। फ्लेम पर करने के उसके दो और उस पर उसे खींचते हैं। तो जैसे ही खींचते फ्लेम पर करके थोड़ी देर के बाद वो हमारे पास 2 ट्यूब्स बन जाती हैं और उनका वन साइड जो है वो क्लोज्ड हो जाती है ना, तो वो नीडल टाइप बन जाती है वन साइड, और दूसरी साइड जो है वो ओपन रहती है। तो उसमें हम अपना कंपाउंड डालते हैं, जो कंपोनेंट है सॉलिड उसमें थोड़ा सा डालते हैं बिल्कुल बारीक सा करके। ट्यूब भी हमारे पास बिल्कुल बारीक होती है। तो लैब में हमें गिवन होता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए ऑपरेटर्स, उसमें लगाते हैं हम, उसका नाम एग्जैक्ट अब मेरे ज़हन से निकल गया एट द टाइम, तो कोई बात नहीं, चले जो ऑपरेटर्स है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो लेते हैं। उसमें हम थर्मामीटर लगाते हैं 360 वाला, और साथ ही उसे रख देते हैं उस ट्यूब को। तो वो ट्यूब जो है हम कीनली बड़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब कि जिस पॉइंट पर जाके वो कंपोनेंट जो है मेल्ट होकर ट्यूब के एंड बॉटम में चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये मेल्ट हो रहा है, तो उसके साथ ही हम टेम्परेचर नोट करेंगे कि किस टेम्परेचर पर जो है मेल्ट हुआ है। तो वो 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हुआ है, इसका मतलब बीटा नेफ्थोल जो है कंफर्म हो गया। ऑनवर्ड हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ये कि एडिशनल वर्क है, मे बी आपके लिए ना हो लेकिन हमारे लेवल पर ये कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स से हमें मजीद कंफर्म हो जाता है कि इनवर्ड हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, मजीद कंफर्मेशन हो जाती है, या किसी और वे में भी इसे डिस्कस किया, लेकिन हमें यही बताया जाता है इस लेवल पर। डेरिवेटिव में एसीटेट्स बनाते हैं या दूसरे भी कुछ हैं, वो हम देख लेते हैं। अभी पहला डेरिवेटिव बनाएंगे हम, एसिटाइलेशन करते हैं इसकी, पिरिडीन या कंसंट्रेटेड SO4 या ग्लेशियल एसिटिक एसिड है हमारे पास, तो इनकी प्रेजेंस में हम करते हैं ये रिएक्शन। इक्वेशन गिवन है, ये आप देख सकते हैं। डेरिवेटिव का क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। क्या करते हैं डेरिवेटिव में, डिजोल्व करते हैं 1.2 ग्राम ऑफ फिनोल इन 15 ml एसिटाइलिंग मिक्सचर। एसिटाइलिंग मिक्सचर अब गिवन है आपके सामने स्क्रीन पर, कौन कौन से हो सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड या पिरिडीन। 1:2 एंड रिफ्लेक्ट फॉर 20 मिनट्स। इसे रिफ्लेक्ट करते हैं 20 मिनट्स बाय टेकिंग अ स्मॉल फ्लास्क। 50 ml की फ्लास्क है आपके पास, फिटेड विद कंडेंसर है, इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद एयर कंडेंसर। तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर है। इसके बाद क्या है, पोर द रिएक्शन मिक्सचर इन आइस कोल्ड वाटर और क्रश्ड आइस। जो मिक्सचर है रिएक्शन का आपके पास फाइनल आया, 20 मिनट्स के बाद आपने इसे उतार लेना है, उसे जो है आइस कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करना है, या क्रश्ड आइस आपके पास लैब में होती है उसके साथ ट्रीट करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही ये आप ये वाला स्टेप करेंगे, आइस कोल्ड वाटर या क्रश्ड आइस वाला, तो वाइट सा सॉलिड आपके पास आएगा जिसे आप सेपरेट करेंगे किसी भी तरीके से, या फिल्ट्रेशन से या किसी भी प्रोसेस के तहत। तो फिल्टर एंड वॉश द सॉलिड विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो सॉलिड आया उसको वॉश करने की कोशिश करेंगे ताकि इम्प्योरिटीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे एक्वस एथनॉल और एसीटोन डालने से, एसीटोन की मदद से। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये एसीटेट्स, या आपके पास क्या होगा डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ का पढ़ा हमने, एसीटेट्स का ही। एसिटाइलेशन से हमारे पास एसीटेट्स बन जाएंगे। बेंजोएट्स है हमारे पास। बेंजोएट्स क्या है, बेंजोइलेशन होगी। ये रिएक्शन जो इक्वेशन है वो भी आपके पास गिवन है, किस तरह से हो रही है। इसका प्रोसीजर क्या है, 1 ml या 1 ग्राम कंपाउंड लेंगे 5 ml वाटर में, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर डाला, इसमें 1 ग्राम कंपाउंड पोर करेंगे। तो इसे क्या करेंगे, टू दिस ऐड 5 ml ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इससे पहले 1 ml बेंजाइल क्लोराइड भी इसमें डाल देंगे। यानी कि सिंपली टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml वाटर और 1 ग्राम कंपाउंड, ये डालने के बाद 1 ml बेंजाइल क्लोराइड और 5 ml जो सोल्यूशन है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो डाल देना है। तो स्टॉप करके यानी कि उसको ढक के रख देना है टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए। तो कितने मिनट के लिए, आपने थोड़ा सा उसे सूंघ लेना है। ये आपने गलती सरजद करनी है सूंघने की, कि बेंजाइल क्लोराइड का जो ऑर्डर है वो डिसअपेयर हो जाना चाहिए। एंड पर क्या करना है, कलेक्ट द सॉलिड ऑन बर्नर फनल। फनल लेनी है जो उसके बाद रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम अल्कोहल आफ्टर वॉशिंग विद कोल्ड आइस वाटर। कोल्ड वाटर या आइस जो भी है जिसके तहत आप इसे क्या करना चाह रहे हैं, रिक्रिस्टलाइज। क्योंकि शायद आपको मैं क्लियर नहीं कर पाया यहाँ पर, ये पॉइंट ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए उसे पड़ा रहने देना जब तक कि बेंजाइल क्लोराइड का जो है ऑर्डर ख़त्म ना हो जाए। जैसे इसका ऑर्डर ख़त्म होगा, आपने ये सारा सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में है इसे डाल देना है आइस कोल्ड वाटर, सॉरी इसे आइस कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करना है और रिक्रिस्टलाइज करने की कोशिश करनी है कि क्रिस्टल्स बन जाएंगे जैसे आइस कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। एंड पर आप लिखेंगे डिस्कशन। डिस्कशन में हम क्या लिखेंगे कि कंपाउंड जो है इंसॉल्युबल था वाटर में 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में और विदाउट एफरविसेंस था। इसके बाद कंपाउंड सॉल्युबल हुआ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, फ्लेम स्मोकी दिया इग्निशन पर, जिसका मतलब ये एरोमेटिसिटी है इसमें। सॉल्युबिलिटी एंड इग्निशन टेस्ट ने हमें इंडिकेट किया कोई E2 क्लास है जो कि लिटरेचर में गिवन है, वीक एसिड या फिनोल्स हो सकते हैं। इसके बाद टेस्ट किया किसके साथ, FeCl3 टेस्ट था सोल्यूशन, FeCl3 सोल्यूशन के साथ। इसका मतलब कोई फिनोलिक ग्रुप्स हमारे पास आए जो कि पर्पल कलर इंडिकेशन थी, इसकी पर्पल कलर ऑब्जर्वेशन थी।
ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेशन के लिए करते हैं ये टेस्ट। इसका मतलब ये टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आया तो अनसैचुरेशन या सैचुरेशन अब्सेंट थी, सैचुरेशन अब्सेंट थी। कैथलीन टेस्ट किया, फाइनली क्लू था हमारे पास कि बीटा नेफ्थोल प्रेजेंट हो सकता है। फाइनली क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंफर्म हो गया, किसके मदद से, मेल्टिंग पॉइंट जो हमने फाइंड किया। डेरिवेटिव्स बनाएंगे बेंजोएट और एसीटेट्स, इनसे मजीद कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कंपाउंड ए जो है वो बीटा नेफ्थोल है। कंपाउंड बी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट देख लेंगे जो कि फिल्ट्रेट से हमें इवेपोरेट करने के बाद हमारे पास कंपाउंड बी आया था। तो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, सॉलिड है, पाउडर्ड है, ऑर्डर जो है ऑर्डरलेस है, इसका मतलब भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। वाइट कलर्ड सॉलिड है, कोई पता नहीं चल रहा। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे तो वाटर के साथ सॉल्युबल हुआ तो ये 3 क्लासेस आ जाएंगी, W3 स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या कोई दूसरी क्लासेस हैं। तो ये भी लिटरेचर में हमारी बुक में गिवन है तो इसलिए इधर लिख दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वरना आप गूगल कर सकते हैं कि क्या क्या हैं ये 3 क्लासेस। लिटमस टेस्ट करेंगे, एसिड या बेस के लिए होता है कि हमारा कंपाउंड जो है एसिडिक है या बेसिक है, तो इससे W3 या न्यूट्रल, वीक एसिड होगा या न्यूट्रल क्लास जो है इंडिकेट हुई हमारे पास लिटमस टेस्ट के, यानी कि लिटमस पेपर डाला, कलर ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू, वो इंडिकेशन होती है इसकी। इग्निशन टेस्ट किया, नॉन स्मोकी फ्लेम आया, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक है, कोई एलिफेटिक कंपाउंड जो है 100%, यानी कि कोई शार्प सा स्मोकी टेस्ट आया है हमारे पास, 100% कार्बन है इसमें। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, अगेन अनसैचुरेशन अब्सेंट है, सैचुरेशन अब्सेंट है या अनसैचुरेशन, खैर ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेशन के लिए ही होता है। FeCl3 टेस्ट करेंगे, ब्लड कलर कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई, इसका मतलब थायोयूरिया इज इंडिकेटेड है। थायोयूरिया चूँकि FeCl3 टेस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लिटरेचर सर्वे से हमें पता चलता है ब्लड रेड कलर होगा तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेड जो था वो थायोयूरिया आ गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी लिटरेचर में गिवन है 182 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब थायोयूरिया कंफर्म हो गया। इसके भी शायद बना लिए जाते हैं कुछ डेरिवेटिव्स, लेकिन हमने नहीं बनाए तो हम आपको नहीं बता रहे कि कैसे बनाते हैं। ओके जी, ये था प्रैक्टिकल, होपफुली आपको समझ भी आया होगा। अगर समझ नहीं आया, खैर आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।